अद्भुत कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के हमारे आदरणीय राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी, मंच पर उपस्थित पूज्य संत चरण राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जगत गुरु पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी, महंत धर्मदास जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य सभी संत जन, वहाँ कौन बोल रहा बैठ के स्पीकर, भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यावरण मंत्री माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, पर्यटन मंत्री भारत सरकार श्रीमान केजे अल्फोंस जी, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी गण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी माननीय शिव प्रकाश जी, माननीय सांसद लल्लू सिंह जी, माननीय सांसद विनय कटियार जी, माननीय विधायक अयोध्या श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी और उपस्थित अन्य सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पर्यटन विभाग के इन कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए उपस्थित हमारी पर्यटन मंत्री प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी और इस जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सतीश महाना जी, उपस्थित अयोध्या के सभी भाइयों बहनों, आप सबको दीपावली की हार्दिक हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं और दीपोत्सव के साथ आज पूरा उत्तर प्रदेश आपके बीच यहाँ एकत्र हुआ है, इसलिए आप सबको एक बार पुनः बधाई और शुभकामनाएं भी। अयोध्या के बारे में देश और दुनिया के मन में क्या है, इसका सही और एक पॉजिटिव तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक था कि जिस अयोध्या ने इस देश को और इस दुनिया को वह सब कुछ दिया जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता हो, राम राज्य की उस परिकल्पना को जिसमें आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के दुख और दरिद्रता के लिए कोई स्थान न हो, उस परिकल्पना को साकार करने वाला अयोध्या आखिर क्यों विकसित हुआ, क्यों लगातार एक नकारात्मक चर्चा का विषय बनता रहा, उस नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाने का एक अभियान है हम सब का, और इसलिए हम सभी लोग एक साथ इस मंच पर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि पूरी अयोध्या नगरी ने और इस जनपद ने इस पूरे कार्यक्रम में सहभागी बनकर के इसको एक मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। जो कार्यक्रम आज का उसका ये पहला चरण है, 4 चरण पूरे होने हैं, इसलिए अभी तो हम पहले चरण में यहाँ शामिल हो रहे हैं। इसलिए इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई दे रहा हूं, अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। भाइयों बहनों, आप सब ने देश के बारे में, आज देश
अपनी आजादी के 70 वर्ष पूरा कर चुका है और देश का यशस्वी नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को एक समर्थ भारत और सशक्त भारत बनाने की ओर जिस दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा है, वह हम सबको सदैव प्रेरणा देता है कि जीवन तपकर ही बनता है और दीप सदा जलकर हंसता है। और मुझे लगता है वह दीप बनने के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए हम आज दीपोत्सव के इस अवसर पर अयोध्या में पधारे हैं। ये दीपावली का उत्सव देश और दुनिया को अयोध्या ने दिया, लेकिन अयोध्या स्वयं उपेक्षित हो गई। अयोध्या लगातार प्रहार झेलने के लिए मजबूर होती गई, लेकिन अब वह प्रहार झेलने की स्थिति नहीं रहेगी। 133 करोड़ रुपए की लागत से भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास यहां पर संपन्न हुआ है। और मैं आप सबको इस बारे में कहना चाहता हूं, हमारे पूज्य संतों ने पिछली बार भी जो बात कही थी यहां के घाटों के बारे में, पूरी अयोध्या के सुंदरीकरण के बारे में, अरे भैया क्या कर... और अयोध्या ही नहीं, हम लोगों का तो प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उस हर कार्यक्रम को हम लोग एक नई ऊंचाइयां प्रदान करें, चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, नैमिषारण्य हो, मिर्जापुर में विंध्यवासिनी का धाम हो, तुलसीपुर में पाटेश्वरी देवी का धाम हो, सहारनपुर में शाकंभरी देवी का धाम हो, या फिर इस देश के अंदर पुरातात्विक महत्व के भारत की उस विशिष्ट वास्तु के लिए प्रसिद्ध उन सभी स्थलों के विकास का, या फिर उत्तर प्रदेश के टूरिज्म के विकास का। उत्तर प्रदेश देश और दुनिया का टूरिज्म का एक हब बने, इस विशेष की शुरुआत हम लोग अयोध्या से करने जा रहे हैं कि अयोध्या देश और दुनिया के सामने अपने उस पुराने वैभव के साथ एक बार पुनः स्थापित हो सके। लोग अयोध्या के बारे में नकारात्मक चर्चा बंद करके अयोध्या को सही मायने में समझने का प्रयास करें। अयोध्या मानवता की धरती है और अयोध्या ने मानवता का पाठ दुनिया को पढ़ाया है राम राज्य के माध्यम से। और इसीलिए इस मंच पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राज तिलक के उपरांत जो कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य तय किया है कि 2022 तक इस देश के अंदर कोई भी सिर ऐसा न हो, जिसके कोई भी ऐसा परिवार न हो जिसके सिर को ढकने के लिए छत न हो, कोई भी ऐसा परिवार न हो जिसके पास 2019 तक अपना व्यक्तिगत शौचालय न हो, कोई भी परिवार ऐसा न हो जिसके घर में बिजली का बल्ब न जल रहा हो। राम राज्य क्या है? यही राम राज्य है जिसके पास अपना घर हो, जिसके पास अपना रोजगार हो, जिसके घर में कभी आजादी के 70 वर्षों तक बिजली नहीं जली, उस गरीब के घर में जब बिजली निःशुल्क कनेक्शन का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जलता है, उसके लिए वही राम राज्य है। जिस गरीब के घर में कभी रसोई गैस का चूल्हा नहीं जला है, वह गरीब जब अपने घर में रसोई गैस का चूल्हा जलाता है तो उसके लिए वही राम राज्य है। उसके जीवन में जो उसने सोचा नहीं, उस सोच को साकार रूप प्रदान करने के लिए जो भी अभियान चल रहे हैं, यह मानवता के कल्याण को लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए हम लोगों ने कहा कि अयोध्या उपेक्षित नहीं होगी। अयोध्या के विकास के लिए और प्रदेश के हर उस क्षेत्र में जो पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होगा, उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के सानिध्य में, भारत सरकार के सहयोग से उन सभी योजनाओं को मूर्त रूप देने का कार्य करेगी। अभी इस कार्यक्रम के बाद सरयू जी की आरती होगी। हम नदियों की आरती क्यों कर रहे हैं? आरती का हमारे यहां महत्व क्या है?
शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यानी हम भी जिसकी पूजा कर रहे हैं उसके अनुरूप बने। नदियों की पूजा करेंगे, नदी संस्कृति को बचाएंगे, उसको प्रदूषण से हम मुक्त करने में सहायक हो पाएंगे। और सरयू जी की तो अपना महात्म्य है, कितनी पवित्रता है। इन नदी संस्कृतियों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, हमारी सरकार ने सरयू जी की आरती का शुभारंभ सरयू जी के तट पर प्रारंभ किया। हम लोगों ने यहाँ के घाटों के सुंदरीकरण के साथ साथ जो भी चिंता है कि बहुत सारे घाट ऐसे हैं जहां पर सरयू जी की धारा नहीं आ रही है, लेकिन हम वहां भी सरयू जी की धारा को लाने के पूरे कार्यक्रम के साथ अपनी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। और उन योजनाओं को मूर्त रूप देने की दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश का यह मंत्रिमंडल आज आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ है। भाइयों बहनों, अगर सचमुच हमें अपने जीवन में और अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के जीवन में खुशहाली लानी है तो हमें विकास का पथ अपनाना पड़ेगा, अपनी विरासत का सम्मान करना पड़ेगा, अपने पूर्वजों और अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना पड़ेगा। और इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि विकास एक माध्यम है समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को जोड़ने का। उस तक हम विकास करेंगे, वह समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ेगा, और समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने के बाद विकास की अपार संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। हम पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को बढ़ाने के लिए इसलिए कर रहे हैं। हमारा जो नौजवान यहां पर नारे लगा रहा है, तालियां बजा रहा है, आखिर ये नारे और ताली कब तक? आखिर एक समय के बाद उसको रोजगार चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, उसके सम्मान का उसको जीवन चाहिए, और उसके सम्मान के साथ और जीवन अपना यापन कर सके। इस दृष्टि से उस प्रकार का माहौल बनाने की जिम्मेदारी सरकारों की है। उत्तर प्रदेश सरकार आपकी इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए आज आपके द्वार पर आई है, आपके पास आई है। और इसीलिए आपको आज से हजारों वर्ष पहले त्रेता युग की उन स्मृतियों के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है, जब 14 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अयोध्या आगमन हुआ होगा। अयोध्या का उस समय का क्या दृश्य रहा होगा? अयोध्या ने देश और दुनिया को दीपावली तो दी, लेकिन सदैव आशंका की नजरों से अयोध्या को देखा जाता रहा। क्यों? कि आशंकाएं बंद हो, अयोध्या के नाम पर लगने वाले प्रश्न चिन्ह बंद हो, अयोध्या को उसकी पहचान मिले, अयोध्या को उसका सम्मान मिले, और अयोध्या वासियों को देश और दुनिया में मानवता के कल्याण के लिए जिस राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए जो अभियान यहां से चला था, वे साकार होता हुआ दिखाई दे। इस दृष्टि से आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आभारी हूं अपने पूज्य संतों का। एक साथ सभी पूज्य संतजन यहां पर इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। संभवतः पहली बार ऐसे देखने को मिला है कि सारे संत एक साथ मंच पर उपस्थित होकर के इस पूरे कार्यक्रम को, अयोध्या की इस पूरी अद्भुत दीपोत्सव के कार्यक्रम में सहभागी बनने जा रहे हैं। और हमारे अभिभावक के रूप में प्रदेश के श्री राज्यपाल आदरणीय श्री राम नाईक जी ने सहजता के साथ इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम को एक नई भव्यता और एक नई दिव्यता प्रदान की है। मैं सचमुच आभारी हूं अपने पूज्य संतों का, अपने आदरणीय राज्यपाल महोदय का, और आप सभी अयोध्या वासियों का, कि आज पूरी दुनिया देखना चाहती है। और इसीलिए हमारी सरकार ने अयोध्या को नगर निगम के रूप में भी मान्यता दी है। याद रखना, अयोध्या नगर निगम की जितनी आबादी है उतने दीप आज अयोध्या में जलेंगे। यहाँ के घाटों पर सरयू जी की आरती के तत्काल बाद जो कार्यक्रम भव्यता के साथ होने जा रहा है, वह दीपोत्सव का कार्यक्रम बड़ी दिव्यता के साथ पूरा देश और पूरी दुनिया देखना चाहती है। और उस दृश्य से हम लोग यहाँ पर आपके बीच आए हैं। आप अयोध्या में हैं, लेकिन आप जानकारी आपको रखना चाहिए, भगवान राम की जिस लीला को यहां पर आप मंचन करते हैं,
तुलसीदास जी ने जिस रामलीला की शुरुआत प्रारंभ की थी, ये रामलीला केवल यहीं तक सीमित नहीं है। ये रामलीला थाईलैंड में भी होती है, ये रामलीला इंडोनेशिया में भी होती है, ये रामलीला श्रीलंका में भी होती है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं, लगभग 1 दर्जन देश हैं, जहां पर राम की इस लीला के माध्यम से लोग प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। और इसीलिए आज हम लोगों ने उन देशों की कुछ रामलीलाओं को भी यहां आमंत्रित किया है। मैं पूज्य संतों के चरणों में एक अनुरोध जरूर करूंगा कि अगले वर्ष से रामायण मेले का कार्यक्रम अगर इसी आयोजन के साथ जोड़ दिया जाए और एक साथ दुनिया की सभी रामलीलाओं का मंचन अलग अलग दिन हम लोग करना प्रारंभ करें, तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और अयोध्या के बारे में जो प्रश्न उठते हैं, ये प्रश्न उठने बंद हो जाएंगे। मैं थाईलैंड गया था, मुझे देख के आश्चर्य, वहां जितने भी नेशनल हाईवे हैं वे सारे के सारे नेशनल हाईवे थाईलैंड में भगवान राम के नाम पर हैं। राम 1, राम 2। मैंने पूछा राम क्या है, उन्होंने कहा यार राम के ही नाम पर सभी यहाँ के नेशनल हाईवे हैं। वहां के राजा ने अपने महल को रामायण को दान कर दिया और रामायण के चित्रों को केर करके उन्होंने पूरे महल को एक म्यूजियम में बदल दिया। ये थाईलैंड में, वहां का राजा आज भी अपने को कहता है कि राम हमारे पूर्वज थे, हम राम की संतान हैं। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, इंडोनेशिया की रामलीला आई है जिसका मंचन आज यहां होना है। और आप आश्चर्य करेंगे, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, जितने कलाकार आए हैं सब मुस्लिम हैं। लेकिन उनसे मैंने जब पूछा कि भाई आप तो मुस्लिम हैं, राम से आपका संवाद, कहा देखिए इस्लाम हमारा मजहब हो सकता है लेकिन राम हमारे पूर्वज हैं, राम को हमसे कोई काट नहीं सकता है। राम के साथ उनका संवाद देखिए। श्रीलंका की रामलीला भी यहां आई है। इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं कार्य का विरोध करते हैं, हर कार्य पे टिप्पणी करेंगे। अगर मैं किसी कार्य के लिए पूरब की तरफ जाऊंगा तो भी लोग कहेंगे अरे साहब ये पूरब की तरफ क्यों चले गए। मैं अयोध्या आ रहा हूं तो लोग कहेंगे अयोध्या क्यों आ गए, और अगर ना हो कहेंगे देखिए डर के हमारे अयोध्या नहीं आ रहे हैं। यानी दोनों प्रकार के प्रश्न उठेंगे। और अब मुद्दा उठाया जा रहा है कि हम लोग जनता के ध्यान को हटाने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। जनता का ध्यान हटाने का माध्यम नहीं, अपनी योजनाओं के साथ आए हैं। 6 महीने के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने जो कार्य किए, 86 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का कार्य किया, 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं किसानों से सीधे खरीद करके समर्थन मूल्य से अधिक दाम उनको देने का कार्य किया, 25,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान किया, और शहर और ग्रामीण क्षेत्र में 11 लाख गरीबों को भारत सरकार के सहयोग से आवास उपलब्ध करवाने के कार्य प्रारंभ किए गए। 33 लाख लोगों को राशन कार्ड, गरीबों को राशन कार्ड उपलब्ध करवाए गए। और अब तक हम लोग लगभग 22 लाख से ऊपर लोगों को, जिनके पास आजादी के बाद से कभी बिजली नहीं थी, हम लोग निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उन लोगों को उपलब्ध करवा चुके हैं। 1 करोड़ 53 लाख बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म दिए हैं, उनको बैग दिए हैं, बुक्स दिए हैं, और उन गरीब बच्चों ने कभी जूते पहने नहीं थे, उन 1 करोड़ 53 लाख बच्चों को जूते और मोजे देने का कार्य भी उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने संपन्न किया है। बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या वासी होंगे पिछले 15 वर्षों में कितने दिन बिजली मिलती थी। अब तो अयोध्या की बिजली सुधरी होगी, अब तो अयोध्या में बिजली आ रही होगी। पहले नहीं आती थी, पहले घंटा 2 घंटा आती थी, और आज अयोध्या में अगर ग्रिड साथ दे, यहाँ का फीडर साथ दे, हमारे ऊर्जा मंत्री यहाँ बैठे हैं, हम अयोध्या को 24 घंटे बिजली देने को तैयार हैं।
पहले नहीं मिलती थी। पहले तो उत्तर प्रदेश के 3 से 4 जिलों के वह भी कुछ निश्चित स्थान थे, वहां पर बिजली मिलती थी, बाकी प्रदेश के 70-71 जिले उससे वंचित रहते थे। ये जो लोग बिजली में भेदभाव करते थे, जो विकास में भेदभाव करते थे, यही अंतर है, यही राम राज्य है, जहां कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, ना चेहरा देख करके, ना जाति देख करके, न मत देख करके, न मजहब देख करके, यही राम राज्य है। और वह रावण राज्य था जो भेदभाव करता था जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर और क्षेत्र के नाम पर। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, आपकी भावनाओं का सम्मान होगा, आप चिंता मत करिए, विकास के कार्यों के साथ जुड़िए। प्रदेश सरकार विकास के माध्यम से राम राज्य की परिकल्पना को साकार करना चाहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोक कल्याण की जितनी योजनाएं दी हैं, लगभग 125 योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए, देश के अंदर जो लोग जातिवाद की राजनीति करते थे, देश के अंदर जो क्षेत्र और भाषा के आधार पर समाज को बांटते थे, वे जब बेनकाब हुए हैं तब ये लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और आरोप प्रत्यारोप भी इस हद तक कर रहे हैं, इस घटिया दर्जे की कर रहे हैं कि उसको खंडन करना भी हम लोग अपना अपमान समझते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत एक सशक्त भारत बन रहा है, एक समर्थ भारत बन रहा है। भारत दुनिया की एक महाशक्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। और दीपावली का अवसर हम सबको उस संकल्प के साथ जोड़ने के लिए, हम सबको संकल्प का एक दिवस देता है। संकल्प किस बात का? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, संकल्प से सिद्धि तक। जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा, तब यह देश या आप अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे होंगे? तब हम क्या दे रहे होंगे? एक ऐसा भारत जो गंदगी से मुक्त हो, एक ऐसा भारत जो गरीबी से मुक्त हो, एक ऐसा भारत जो जातिवाद और संप्रदायवाद से मुक्त हो, एक ऐसा भारत जो आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त हो। भगवान राम अयोध्या कब आए थे? जब उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को दंडकारण्य में अभय दे करके, राक्षस राज का समापन करके, उस समय के सबसे बड़े आतंक के पर्याय रावण और उसकी पूरी सेना को मार करके जब अयोध्या आए, अयोध्या का एक राजकुमार इस देश और दुनिया के कोटि कोटि मानवों के लिए देवत्व बन करके उभर करके अयोध्या उनका आगमन होता है। ये अचानक नहीं होता है। आज इस देश के अंदर देश को उसी दिशा में ले जाने का प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। और इसीलिए अहरनिश प्रयास, निरंतर विकास की योजनाओं के साथ जोड़ने की दिशा में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, बंधुओं, भाइयों बहनों, आप सबको हम इस बात के लिए आश्वस्त कर सकते हैं, आप चिंता मत करिए। आपकी भावनाओं का एक एक करके सम्मान हो रहा है, एक एक करके सारे कार्य हो रहे हैं। आप केवल इंतजार करिए, केवल उस संकल्प के साथ जुड़िए। अगर ताकत आपके पास होगी, अपने ताकत के बल पर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ताकत नहीं होगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और ताकत होगी विकास की, वह ताकत होगी यह देश जातिवाद, संप्रदायवाद, मत और मजहबवाद से हट करके, तुष्टीकरण के बाद से हट करके भारत को एक सशक्त और समर्थ भारत बनाने की ओर आगे अग्रसर हो सके। तो वह राम राज्य की परिकल्पना को साकार हम उसके माध्यम से कर सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए, यह सपना आपका अवश्य साकार होगा। और उसको साकार करने के लिए आज हम सब आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि आप इसके साथ जुड़े। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको दीपावली के इस पावन पर्व पर आह्वान करूंगा। अभी हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय का यहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त होगा। पूज्य संतों के सानिध्य में यहाँ पर दीप
प्रज्वलन के बाद हम लोग सरयू जी की आरती के लिए जाएंगे और सरयू मैया की आरती के बाद फिर दीपोत्सव का कार्यक्रम एक साथ संपन्न होगा। आप सब अनुशासन के साथ इस पूरे कार्यक्रम में सहभागी बने, इस विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः आप सबको दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।